हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो आज का चैप्टर है हम लोग का सॉल्यूशन। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जानने से पहले थोड़ा सा और कुछ बात करते हैं, फिर सॉल्यूशन का डेफिनेशन करते हैं, सॉल्यूशन के टाइप करते हैं, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन की बात हो जाए। देखिए, कुछ पदार्थ मैं यहां लिखने जा रहा हूं, आपके घर में उपयोग में आने वाले पदार्थ। जैसे आपके पास पानी है, चीनी है, आपके पास दूध है, रोटी है, कपड़ा है, इसी बहुत सारी चीजें हैं। जरूरत नहीं है सबके लिखने के लिए, बस बात को थोड़ा सा समझना है। तो हमारे पास पानी है, चीनी है, दूध है। हम लोग चाय बनाने नहीं जा रहे हैं, कुछ और बात है। यहां देखिए, जो पानी है इसके अगर अणुसूत्र लिखें तो आप जानते हैं H2O, और चीनी का अणुसूत्र जानते हैं C12H22OL। लेकिन अब दूध, रोटी और कपड़े के अणुसूत्र के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअली नो केमिकल फॉर्मूला, से कोई केमिकल फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो फिर एक मन में सवाल चलेगा कि व्हाई, इसके तो है, इसके नहीं है, क्यों? तो ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड्स है, इसलिए इनके अणुसूत्र हैं। और ये मिक्सचर हैं, मिश्रण कहते हैं, ये मिश्रण है। और मिश्रण का किसी प्रकार का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, अतः इनके रासायनिक सूत्र नहीं है। तो बात पर चैप्टर पर सॉल्यूशन हम लोग आ गए मिक्सचर पे। एक्चुअली सॉल्यूशन जो है ना, वो मिक्सचर ही है। तो जरा समझते हैं मिक्सचर के बारे में करके। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर के बारे में आप यही जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में बिना रासायनिक अभिक्रिया किए जब मिश्रित होते हैं, मिलते हैं, तो मिश्रण बनता है। तो आप समझ गए कि मिश्रण क्या है। When two or more than two substances mixed together without any chemical reaction in any proportion, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। एक्चुअली मिश्रण जो होते हैं ना, उस दो प्रकार के होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं समांगी और इसको कहते हैं विसमांगी। तो क्या है समांगी मिश्रण? तो समांगी मिश्रण का डेफिनेशन है कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। और यहां पर क्या है कि जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टी आर नॉट यूनिफॉर्म। उदाहरण की सहायता से हम लोग समझते हैं कि आपको किसे कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तब तक आप इसे नोट करें। एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने पानी डाला, इसमें है पानी। हमने क्या किया बस, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा चीनी, ये मीठा हो गया। ये एक मिक्सचर है, और ये मिक्सचर उसकी खासियत ये है, अगर इसको हमने अच्छी तरह से घोल दिया तो क्या चीनी की मात्रा कहीं ज्यादा और कहीं कम होगी? बिल्कुल नहीं। इसमें का पानी कहीं ज्यादा मीठा और कम मीठा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो चीनी जो है पानी में पूरी तरह से समान रूप से घुल गया। Such type of mixture are known as homogeneous mixture। ये है आपका homogeneous mixture। हिंदी में कहते हैं इसको समांगी मिश्रण। एक हमने दूसरा उदाहरण लिया, हमने लिया पानी और इसी पानी में डाल दिया प्लस मिट्टी। तो क्या पानी और मिट्टी घुल जाएंगे? लेकिन क्या हम समान रूप से घुलेंगे? आपका अपना अनुभव कहता है कि मिट्टी धीरे धीरे आकर के पिंडी पे जाकर के बैठ जाएगा। तो इस तरह के मिश्रण जो होते हैं वो कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये हो गया आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोगों को समझना है इसके बारे में जो होमोजेनियस मिक्सचर है
उसी होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। जो सामान्य मिश्रण है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। तो हम लोग अब विलयन का डेफिनेशन देते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या है? तो मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होते हैं? तो 2, 4, 10 कंपोनेंट्स होते हैं, मिले होते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जो कंपोनेंट होते हैं विलयन के वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। केमिकली जो होते हैं वो आपस में विक्रियाशील नहीं होते। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ होंगे, मिला देंगे, एक होमोजीनियस सामान्य विलयन बन जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाएगा। अगर वो घटक जो है कंपोनेंट्स है, जैसे आपने चीनी पानी लिया, ये मिट्टी लिया, अगर ये आपस में रिएक्शन न करें तो वहां पर सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। सॉल्यूशन के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कंपोनेंट होते हैं, घटक कण होते हैं, उसकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻9 मीटर से छोटी होनी चाहिए। तो आपको इसे नोट करें, तब तक कुछ और बातें हैं। आपके पास इसमें पानी है प्लस चीनी है, ये विलयन हो गया। तो इस विलयन के बारे में 2-3 बातें। पहली बात ये कि जो घटक कण है, घटक कण कौन होगा? ये घटक कंपोनेंट्स। तो घटक कण का जो साइज होता है वो 10⁻9 मीटर से छोटा होता है, घटक कणों का साइज। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है, इसके जो घटक कण है, जैसे चीनी पानी आपस में अपने मिला दिया, अब चाहते हैं चीनी अलग कर लो, तो कोशिश करें छान के अलग कर लूं, तो छानने से नहीं होगा। निथार के अलग कर लूं, निथारने से अलग नहीं होगा। अब केंद्रण कर दूं तो अब केंद्रण से भी अलग नहीं होगा। मतलब विलयन के जो घटक कण हैं उनको भौतिक प्रोसेस से, भौतिक विधि के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट अलग नहीं किया जा सकता। जैसे छानना, निथारना, अपकेंद्रण के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जो आपके पास सॉल्यूशन है, विलयन है, उसके घटक कण बहुत छोटे, 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं। और जो घटक कण है उसमें उनको आप चाहते हैं कि मैं भौतिक प्रोसेस से, भौतिक विधि से अलग कर दूं, जैसे छानकर, निखारकर, अपकेंद्रण करके, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो जिस विलयन में 2 घटक होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एक शब्द है बाइनरी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मतलब हुआ, अभी आपके सामने यहाँ पर जैसे पानी है और चीनी है, इसमें कितने घटक कण हैं? 2 घटक कण। तो जिस विलयन में 2 घटक कण है, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर घटक कण 3 हो जाते तो ट्राइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग के सिलेबस में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो अब जब 2 घटक कण होते हैं तो उसमें से एक को कहते हैं विलायक और एक को कहते हैं विलेय। तो आपको जानना होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई जो विलयन है, सॉल्यूशन, ये 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से 2 पदार्थ हैं? तो ये हैं, बना रहेगा विलायक से, इसको कहते हैं हम लोग में सॉल्वेंट, और दूसरा विलेय मतलब सॉल्यूट। तो विलयन बने होते हैं विलायक और विलेय से। अब यह एक महत्वपूर्ण बात हमारे लिए जानना हो गया कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो विलायक और विलेय को समझने के लिए हम लोग फिर जो है चित्र बना करके समझेंगे। तब तक आप इसे, तो स्टूडेंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि विलायक क्या है और विलेय क्या है। ये आपने पानी लिया, मान लीजिए कि 5 लीटर, और इसमें चीनी डाल दिया गया 100 ग्राम। सॉल्यूशन क्या?
एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपने चीनी लिया 5 केजी और पानी डाल दिया इसमें 100 ml मान लीजिए। ये दोनों ही सॉल्यूशन है। इस दोनों सॉल्यूशन में क्या खास बात है कि ये देखिए पानी की मात्रा चीनी से ज्यादा है, तो यहां पर जो पानी है ये विलायक है और चीनी कम है, तो चीनी जो है ये विलेय है। यहां पर पानी कम है, मात्र 100 ml है, तो ये विलेय है और चीनी क्या है, इसकी मात्रा ज्यादा है, तो ये विलायक है। अगर इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को ध्यान में रखें और डेफिनेशन लिखें तो विलायक किसे कहेंगे? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विलयन में जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जो विलायक है वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि जो विलायक है वो ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, द्रव भी और गैस भी। दूसरा है विलेय, सॉलिड। तो विलेय का मतलब हुआ जो विलयन में अपेक्षाकृत कम मात्रा में है, जो कम मात्रा में होगा। इसके बारे में भी आप वही कहेंगे कि जो विलेय, ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर कोई विलयन है, सॉल्यूशन है और उसमें जल है तो उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और बिना जल के भी विलयन हो सकता है, उसको कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो वो विलयन। अब देखिए विलयन की अभी बात कर रहे थे कि जल जो हम लोग पीते हैं उसमें फ्लोराइड आयन होता है और वो जरूरी है। तो ये 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। जो जल हम लोग पीते हैं अगर उसमें फ्लोराइड आयन 1 ppm है, 1 parts per million, ppm माने पार्ट्स पर मिलियन, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो जल में यदि फ्लोराइड आयन 1 ppm है तो उस दांत को जो है नष्ट होने से रोकता है। अगर जल में फ्लोराइड आयन है कितना, 1 ppm, तो क्या करता है, तो दांत को क्षय होने से, नष्ट होने से रोकता है। यही बात अगर यही फ्लोराइड आयन 1 ppm से बढ़कर ये 1.5 ppm आयन कितनी हो जाए, 1.5 ppm, तो क्या होता है, तो दांत जो होते हैं ना उसका रंग पीला होने लगता है, वो टूटने लगता है और वो टूटने लगता है। अगर जल में इसकी मात्रा बढ़कर और ज्यादा हो गई 1.5 ppm से भी, तो जल जहरीला हो जाता है। जल में फ्लोराइड आयन की मात्रा 1.5 ppm से भी अगर ज्यादा होने लगे तो समझ लीजिएगा वह जल हानिकारक है, जहरीला हो रहा है। क्या आपको पता है चूहा मारने वाली दवा में फ्लोराइड होता है। इसके बाद 1-2 और महत्वपूर्ण बातें हैं। जो ब्रास होता है ना, ब्रास, यह एक प्रकार का विलयन है। किस चीज का, कॉपर प्लस जिंक का। अगर इसी में कॉपर और जिंक में थोड़ा सा अगर आप निकेल मिला दें तो हो जाता है आपका जर्मन सिल्वर। अगर आप कॉपर और टीन ले लें, कॉपर प्लस टीन, तो ये क्या चला गया, तो ये हो गया ब्रॉन्ज हो गया। अब देखिए इस तरह से हमने सीखा अभी कि विलयन एक प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा घटक होंगे। और ध्यान रहे कि घटक आपस में नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में विक्रिया न करें, तो विलयन है। विलयन में जो घटक कम मात्रा में हो उसको विलेय कहेंगे,
सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में हो उसको विलायक कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जल है तो एक्वस सॉल्यूशन, नहीं है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन।